स्वागत है शानू फंटून्स में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पूरे शहर ने अपनी किस्मत बदलने के लिए एक अनोखा दांव खेला। ये है ब्रह्मपुर शहर, जहां हर गली में कुछ न कुछ अजीब होता रहता था। कभी कोई उल्टा छाता लेकर घूमता तो कभी कोई बकरी को रंगीन चश्मा पहनाता। यहाँ के लोग जितने मजेदार थे उतनी ही अनोखी थी उनकी सोच। इस शहर के राजा थे विक्रम सिंह। अब उम्र हो चली थी, बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। सबसे बड़ी चिंता थी उनके बाद राजगद्दी कौन संभालेगा। राजा के पास कोई वारिस नहीं था। महल के बड़े बड़े कमरों में अब सन्नाटा पसरा रहता था और राजा अकेलेपन में डूबे रहते थे। तभी उनके चालाक मंत्री इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा, अगर राजा खुद वारिस नहीं चुन सकते तो क्यों ना हम अपनी मर्जी का राजा बना लें। उन्होंने एक नाटक रचने की सलाह दी जिसमें असली राजा तो दिखावे का होगा, असली ताकत हमारे हाथ में रहेगी। राजा ने बहुत सोच विचार के बाद मजबूरी में मंत्रियों की बात मान ली। उन्हें लगा शायद यही एक रास्ता बचा है। अगले ही दिन शहर में ढोल नगाड़े बजने लगे। हर गली, हर नुक्कड़ पर ऐलान हुआ, जो सबसे अच्छा अभिनय करेगा उसे एक दिन के लिए राजा बनने का मौका मिलेगा। पूरा शहर उत्साह से भर गया। देखते ही देखते ब्रह्मपुर का हर कोना एक रंगीन ऑडिशन स्टेज में बदल गया। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। लोग सपने देखने लगे, अगर मैं राजा बन गया तो क्या करूंगा। कोई सोचता मैं पूरे शहर में मिठाई बंटवाऊंगा, तो कोई कहता मैं सबको छुट्टी दे दूंगा। लेकिन मंत्रियों की नजरें किसी ऐसे इंसान की तलाश में थीं जो भोला भाला हो, सीधा सादा हो और उनकी हर बात माने। असली राजा तो वही होगा जो उनकी डोरियों से बंधा रहे। ऑडिशन शुरू हुए। कोई शेर की खाल पहनकर दहाड़ने लगा मानो जंगल का राजा वही हो। कोई सिर पर मुकुट सजाकर राजसी ठाठ में मंच पर चलने लगा जैसे असली राजा वही हो। लेकिन मंत्रियों को अब तक अपनी मनपसंद कठपुतली नहीं मिली थी। हर कोई या तो बहुत चालाक था या बहुत जोशीला। क्या उन्हें अपनी पसंद का राजा मिलेगा या ये नाटक और भी बड़ा मोड़ लेगा? जानिए आगे। जब सब हार गए, भीड़ में से एक साधारण बुनकर मोहन सामने आया। उसकी पत्नी ने उसे भेजा था, शायद भोली सूरत काम आ जाए। मोहन घबराहट के साथ मंच पर चढ़ा। मंत्रियों ने उसे देखा। यही सही है, सवाल जवाब हुए। नाम मोहन, काम कपड़े बुनना। मंत्रियों ने तुरंत फैसला किया, यही हमारा कठपुतली राजा होगा। जनता हैरान थी। एक बुनकर राजा। कुछ खुश, कुछ अविश्वास में मोहन को राजमहल ले जाया गया। राजा के कपड़े और मुकुट पहनाया गया। मंत्रियों ने समझाया, बस दरबार में चुप बैठो, बाकी हम देखेंगे। मोहन ने सोचा, बिना कुछ किए इतना सब मिल रहा है। उसे नहीं पता था जिंदगी अब पलटने वाली है। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें महल की रंगीन दीवारों पर पड़ी, मोहन पहली बार दरबार में आया। उसके कदमों में उत्साह था, लेकिन दिल में हल्की सी घबराहट भी छुपी थी। आज वह राजा के रूप में सबके सामने बैठने जा रहा था और यह सोचकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। सिंहासन पर बैठते ही मोहन ने महसूस किया कि यह कुर्सी जितनी भव्य दिखती है उतनी ही भारी भी है। उसके हाथ पैर थोड़े कांप रहे थे और वह बार बार अपनी अंगुलियां मरोड़ रहा था। दरबारियों की निगाहें उस पर टिकी थीं, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। तभी पहला मामला सामने आया। एक किसान अपनी जमीन के विवाद को लेकर दरबार में पहुंचा। किसान की आंखों में उम्मीद थी कि नया राजा उसकी बात सुनेगा और न्याय करेगा। मोहन ने तुरंत मंत्रियों की तरफ देखा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मंत्रीगण इशारों में बोले, किसान को अगले हफ्ते बुलाओ, अभी फैसला मत लो। मोहन ने वही किया। हर मामले में मंत्रियों की बात दोहराता रहा। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, बस दूसरों की कही बातों को दोहराता रहा। शाम को जब दरबार खाली हुआ, मोहन अपने सिंहासन पर अकेला बैठा था।
उसे लग रहा था कि वह राजा नहीं बल्कि एक कठपुतली है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। उसके मन में निराशा घर कर गई। लेकिन उसी रात मोहन ने ठान लिया, जब तक वह गद्दी पर है, प्रजा का भला करना उसका सबसे बड़ा फर्ज है। उसे अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई थी। अगले दिन मोहन ने नए हौसले और आत्मविश्वास के साथ दरबार में प्रवेश किया। किसान फिर अपनी फरियाद लेकर आया। उसकी आंखों में फिर उम्मीद थी। इस बार मोहन ने मंत्रियों की तरफ देखा भी नहीं। उसने खुद फैसला लिया, सेनापति को गांव भेजो, सच्चाई पता करो और किसान को न्याय मिलेगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण हैरान रह गए कि मोहन ने पहली बार उनकी सलाह के बिना फैसला लिया है। कुछ को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्रजा के चेहरे पर संतोष था। मोहन ने पहली बार अपनी सोच और समझ से निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि राजा वही है जो अपने दिल और दिमाग से फैसले ले। अब मोहन सच में राजा बनने लगा था। एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के लिए, अपने फैसलों के लिए और अपने फर्ज के लिए खड़ा हो सके। मोहन के फैसले से मंत्रियों में खलबली मच गई। दरबार में जैसे ही मोहन ने अपनी बात रखी, सभी मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर चिंता और हैरानी साफ झलक रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। रात को गुप्त बैठक हुई। यह बुनकर तो उनकी डोर तोड़ रहा था। मंत्रियों को डर था कि मोहन की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए खतरा बन सकती है। वे फुसफुसाते रहे, अगर मोहन ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कुर्सियां खतरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने सोचा, मोहन को मुश्किल पहेली में फंसाया जाए। सबने मिलकर एक ऐसी चाल सोची जिससे मोहन की बुद्धि की असली परीक्षा हो सके। वे चाहते थे कि मोहन सबके सामने हार मान ले, ताकि उसकी छवि कमजोर हो जाए। अगले दिन दरबार में प्रधानमंत्री ने विजयगढ़ के राजा की पहेली पेश की। मैं बिना पहिए के चलता हूं, बिना पंख के उड़ता हूं, अंधेरे में रोशनी लाता हूं, ज्ञान का सागर हूं, कौन हूं? यह पहेली सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए। मंत्रियों को पूरा यकीन था मोहन नहीं बता पाएगा। कुछ मंत्री मुस्कुरा रहे थे, मानो जीत उनकी ही हो। बाकी दरबारी भी हैरान थे कि आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है। उन्होंने मोहन से जवाब मांगा। सबकी निगाहें अब मोहन पर टिक गईं। क्या वह इस कठिन सवाल का हल निकाल पाएगा? मोहन पर अब राज्य की इज्जत का सवाल था। अगर वह हार जाता तो उसकी प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठते। लेकिन मोहन के चेहरे पर आत्मविश्वास था। मंत्रियों की चाल चल गई थी, या शायद नहीं। कुछ मंत्री अब भी आश्वस्त थे, तो कुछ के मन में संदेह था कि कहीं मोहन सच में जवाब न दे दे। मोहन ने सोचा, जवाब कल दूंगा और सबके सामने लाऊंगा। उसने दरबार में सबको आश्वस्त किया कि वह रात भर सोचकर अगली सुबह सबके सामने सही उत्तर पेश करेगा। अब सबकी नजरें मोहन पर थीं। क्या वह मंत्रियों की साजिश को नाकाम कर पाएगा? मोहन ने पहेली पर रात भर सोचा। उसे बचपन की याद आई, पिताजी की पहेलियां, कहानियां। जवाब मिल गया, लेकिन उसने नाटक किया, कल जवाब दूंगा। मंत्रियों को लगा मोहन फंस गया, लेकिन मोहन ने वादा किया, जवाब सिर्फ बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। मंत्रियों की नींद उड़ गई। पूरा शहर उत्सुक था। क्या मोहन सच में पहेली सुलझा पाएगा? अगले दिन सबकी नजर उस पर थी। दरबार भरा था। विजयगढ़ के दूत भी मौजूद। मोहन ने संदूक खुलवाया। अंदर से निकली पतंग और मांझा। उसने समझाया, डोर बिना पहिए के चलती है, पतंग बिना पंख के उड़ती है। फिर दिया दिखाया। रात को पतंग पर दिया बांधकर उड़ाते हैं, अंधेरे में रोशनी लाती है। पतंग बनाना और उड़ाना एक ज्ञान है। यह है ज्ञान का सागर। सब हैरान, विजयगढ़ के दूत प्रभावित। दरबार में तालियों की गूंज थी। मोहन की बुद्धि सब पर भारी पड़ गई। मंत्रियों की साजिश फेल हो गई। प्रजा मोहन को राजा मानने लगी। प्रधानमंत्री ने सच खोल दिया, मोहन असली राजा नहीं, एक बुनकर है। लेकिन प्रजा बोली,
हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमारे दुख समझे, चाहे वह कहीं से भी आया हो। लोगों ने मोहन की काबिलियत को उसके जन्म से ऊपर रखा। मंत्रियों का दांव उलटा पड़ गया। प्रजा ने एक सुर में कहा, हमें मोहन ही राजा चाहिए। प्रजा का प्यार देख मोहन की आंखों में आंसू आ गए। तभी बुजुर्ग राजा विक्रम सिंह आए। सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने मंत्रियों को दोषी ठहराया, सजा दी। राजा ने मोहन को असली राजा घोषित किया। तुमने साबित किया, राजा जन्म से नहीं, कर्मों से बनता है। मोहन ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी, अपने आप को प्रजा का सेवक कहा। उसने राज्य में सुधार किए, किसान, व्यापारी, पानी, शिक्षा, सबके लिए। भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता, उनकी समस्या समझता। ब्रह्मपुर ने तरक्की की। मोहन मिसाल बन गया। खून नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए, यह उसने साबित किया। एक साधारण बुनकर अब सचमुच राजा था। मोहन, बुनकर राजा, ने ब्रह्मपुर को न्याय और समृद्धि का प्रतीक बना दिया। उसने दरबार में सिर्फ काबिल लोगों को जगह दी, जन्म या जाति नहीं देखी। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। ईमानदारी और मेहनत का फल मीठा होता है। राजमहल में बुनकर शाला खुली। मोहन रोज कपड़े बुनता था, याद दिलाने के लिए कि वह कहां से आया है। उसकी बातें लोगों के दिल को छू जाती थी। उसकी विरासत लाखों लोगों के दिलों में थी। दोस्तों, यही सीख है, कर्मों से पहचान बनती है। इरादे नेक हो तो कुछ भी मुमकिन है। शानू